ये गुंडे राज का सरकार है। देखिए ये लोग ऐसे महिलाओं से कैसे बर्ताव कर रहे हैं, इनका बिहेवियर कैसा है। हम विरोधी नहीं है, हम जनता के साथ है और जनता और हम लोग साथ समय विरोधी हो गई है। जी, जनता ही सब विरोधी हो गई। किसानों की जमीन सस्ते रेट पर ले करके उसी को ये महंगे रेट पर बेचने के लिए सरकार एक धंधा शुरू की है। किसानों के साथ नाइंसाफी होगी जहां, वहाँ समाजवादी पार्टी तो जाएगी ही। मैं लगातार 2 साल से कांटेक्ट में हूँ। संतोष जी यहाँ बैठे हैं, ये लगातार भी इनसे बातचीत होती। जेल में भी कितना भैया जेल ले गए थे आपको? ये 2-3 बार ले गए इनको मारा भी गया। मिनिस्टर ऑफ हाउसिंग और अर्बन अफेयर्स से मैंने डिमांड किया था कि जो किसानों की रजिस्ट्री पे जो रोक है और जिसपे रोक और ज़मीन पे जो निर्माण कार्य पे रोक था, वो रोक को हटाया जाए। जब यहाँ एक किसान 99% किसान जब आपको नहीं देना चाहता है, उसके बाद भी आप जबरदस्ती कर रहे हैं, तो इसका मतलब आप किसानों के हितैषी नहीं है, आप गुंडागर्दी, आप तानाशाही अपना रहे हैं। किसान चाहते हैं उनकी लड़ाई सड़क से लेकर सदन तक लड़ी जाएगी। तो कोई भी संतुष्ट नहीं है यहाँ पे। जब एसडीएम से बात करते तो एसडीएम बोलते हैं कि सब संतुष्ट है, लेकिन जब धरातल पे आएंगे तो हर कोई धरना प्रदर्शन कर रहा है। सुनिए, 17 के बाद यहाँ तो सर्किल रेट बढ़ा ही नहीं। वाराणसी और गोरखपुर ऐसे 2 जिले हैं जहाँ पर सर्किल रेट बढ़ाया ही नहीं गया। झूठ बोल करके लोगों का वोट ले लिए। आप बोले किसानों की आमदनी दूना करेंगे। हम ये चाहते हैं कि जो सरकार है कम से कम हमारी बात को संज्ञान में तो ले, क्योंकि जिस तरह से रात के 12 बजे लोग बता रहे हैं कि खानों में मिट्टी डाल दिया, राख डाल दी, कोई तरीका नहीं होता अपने, कोई तरीका नहीं होता बात करने का। और हम अखिलेश यादव जी की सरकार थी, आगरा एक्सप्रेसवे बनना था, करीब 3200 32,000 किसानों की भूमि ली गई थी और एक भी किसान उसमें से नाराज नहीं हुआ था। उनको उस समय के सर्किल रेट के हिसाब से 4 गुना उनको मुआवजा मिला था। अगर किसान की मर्जी से जमीन ली जाती तो यहाँ न हमारी जरूरत थी, न विधायक की जरूरत थी, न सरकार की जरूरत थी। देखिए, इस वक्त मैं पिंडरा में हूँ और पिंडरा में जो है सांसद प्रिया सरोज और समाजवादी पार्टी की जो है महिला सभा के अध्यक्ष डिबू श्रीवास्तव जी भी हैं। मैम, ये बताइए जी, आज ये जो सरकार की योजना है काशी द्वार, उसके लिए आप लोग यहाँ पे आई, क्या मदद करेंगी, क्या आप लोगों ने बात की? जी देखिए, बतौर सांसद मेरा कर्तव्य बनता है कि मैं संसद भवन में 0 आवर में मुद्दा उठाऊं। और मैंने जब सांसद बनने के बाद मेरा पहली प्राथमिकता थी काशी द्वार के मुद्दा को उठा के जो योजना है इसको रोक लगाया जाए। मैंने जो अपने मिनिस्टर ऑफ हाउसिंग और अर्बन अफेयर्स से मैंने डिमांड किया था कि जो किसानों की रजिस्ट्री पे जो रोक है और जिसपे रोक और ज़मीन पे जो निर्माण कार्य पे रोक था, वो रोक को हटाया जाए। लेकिन जो जवाब मेरे पास आया है वहाँ से कि इस पर कोई रोक नहीं होगा, जो रोक जो है वो रोक रहेगा, उस रोक को नहीं हटा सकते और इस पर जो कार्य है वो चलेगा और उनकी ज़मीनें भी ली जाएगी। इस पर ये जवाब आया है। तो फिर किस तरह की मदद कर रही हैं आप लोग समाजवादी पार्टी? जी देखिए, हम विपक्ष में बैठ के हम आवाज़ उठा सकते हैं और जनता के साथ बैठ सकते, जैसे हम लोग अभी बैठे जनता के बीच में, तो हमारा काम है जनता के साथ बैठ के उनकी आवाज़ उठाएं, लगातार उठाते रहे। लेकिन हम ये चाहते हैं कि जो सरकार है कम से कम हमारी बात को संज्ञान में तो ले, क्योंकि जिस तरह से रात के 12 बजे लोग बता रहे हैं उनके खानों में मिट्टी डाल दिया, राख डाल दिया, कोई तरीका नहीं होता अपने, कोई तरीका नहीं होता बात करने का। और हम ये कहेंगे कि ये गुंडे राज का सरकार है। देखिए ये लोग ऐसे महिलाओं से कैसे बर्ताव कर रहे हैं, इनका बिहेवियर कैसा है, तो ये निंदाजनक है। आप सरकार हमारे देश में डेमोक्रेसी है। सरकार के जो विधायक यहाँ पे वो कह रहे हैं बगैर मुआवजे की जमीन नहीं ली जाएगी, मुआवजा तो वो दे रहे हैं। तो फिर ये धरना प्रदर्शन किस लिए हो रहा है? ये धरना प्रदर्शन किस लिए हो रहा है? और जो सर्कल रेट तक डाउन है यहाँ पे, लगातार लोग यहाँ मांग कर रहे हैं, लोग कोई भी संतुष्ट नहीं है यहाँ पे। जब एसडीएम से बात करते तो एसडीएम बोलते हैं कि सब संतुष्ट है, लेकिन जब धरातल पे आएंगे तो हर कोई धरना प्रदर्शन कर रहा है। मैं लगातार 2 साल से कांटेक्ट में हूँ। संतोष जी यहाँ बैठे हैं, ये लगातार भी इनसे बातचीत होती। जेल में भी कितना भैया जेल ले गए थे आपको? ये 2-3 बार ले गए इनको मारा भी गया। तो ये देखिए, इससे समझ में आता है जो इनकी सोच है, किसान विरोधी सोच है, लगातार हमारे आम आदमी लोगों का हक अधिकार छीनने का काम कर रहे हैं। लेकिन सरकार का ये भी कहना है कि जब कोई ऐसी परियोजना होती है तो समाजवादी के लोग विकास रोकने के लिए विकास विरोधी हैं आप लोग। हम विरोधी नहीं है, हम जनता के साथ है और जनता और हम लोग साथ समय विरोधी हो गई है। जी, जनता ही सब विरोधी हो गई है। हम यही कहेंगे कि हम और हमारे जो डेलीगेशन आया है, हम लोग यही कह रहे हैं कि इसको हम रोकने पूरा दिन रात एक कर दें कि हम इसको योजना को रोकेंगे। ठीक है, धन्यवाद। तो मैडम, किस तरह का ये विरोध हो रहा है, कैसी मदद करेंगे आप इन लोगों की? देखिए, किसानों की जमीन सस्ते रेट पर ले करके उसी को ये महंगे रेट पर बेचने के लिए सरकार एक धंधा शुरू की है। ये किसानों के लिए
कहीं से हित भी नहीं है, किसानों के हित की बात नहीं है, बल्कि किसानों को उजाड़ने की बात है। अगर आज किसान पूरे धरने बैठे हैं, जबकि भूमि अधिग्रहण अधिनियम के अनुसार किसानों की बिना मर्जी के आप उनकी 1 इंच भी जमीन नहीं ले सकते हैं। जब यहाँ एक किसान 99% किसान जब आपको नहीं देना चाहता है, उसके बाद भी आप जबरदस्ती कर रहे हैं, तो इसका मतलब आप किसानों के हितैषी नहीं है, आप गुंडागर्दी, आप तानाशाही अपना रहे हैं। और जब इनको हम ही वही राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी की सरकार थी, आगरा एक्सप्रेसवे बनना था, करीब 32,000 किसानों की भूमि ली गई थी और एक भी किसान उसमें से नाराज नहीं हुआ था। उनको उस समय के सर्किल रेट के हिसाब से 4 गुना उनको मुआवजा मिला था। आज यहाँ पर 17 के बाद, आप सुनिए, 17 के बाद यहाँ तो सर्किल रेट बढ़ा ही नहीं। वाराणसी और गोरखपुर ऐसे 2 जिले हैं जहाँ पर सर्किल रेट बढ़ाया ही नहीं गया। तो जब आज 17 के बाद 19 से लेकर 26 तक में सर्किल रेट जब बढ़ा ही नहीं, तो आप उस किस बढ़े हुए रेट पर आप उनको मुआवजा देंगे? जो ये 17 के सर्किल रेट के हिसाब से जो मुआवजा भी देंगे, तो आज के जो ठेकेदार हैं, जो ऐसे जो जमीन खरीदने वाले लोग हैं, वो जो दे रहे हैं जमीन की कीमत, उससे भी कम, आपकी 4 गुना बढ़ा करके भी उससे कम कीमत हो रही है। तो आप तो किसानों को बेमौत मार रहे हैं। एक तो नौकरियां आप दे नहीं पा रहे, बीटेक एमटेक करने वाले लोग वो एक जो छोटे स्वीपर की सर्विस के लिए आवेदन करते रहते हैं, और आप जो कृषि पे डिपेंड है, जो कृषि से अपना काम चला रहे हैं, कृषि से उनकी रोजी रोटी चल रही है, उनको भी आप उनका खेत छीन करके उनको बेरोजगार करने पे लगे हैं। तो पूरी तरह से किसानों की विरोधी ये सरकार आम जनता के हित में कहीं काम नहीं कर रही है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थी रिबू श्रीवास्तव जी, जो समाजवादी पार्टी की महिला अध्यक्ष है। इधर देखिए, हमारे साथ और भी कुछ मेहमान हैं। सुरेंद्र पटेल जी हैं, जो पूर्व मंत्री हैं समाजवादी पार्टी के। आज यहाँ पे आप लोग आए, किस तरह की बातचीत हुई, क्या मदद कर रहे हैं आप किसानों की यहाँ पे? भाई देखिए, कृषि प्रधान ये देश है और इसमें किसानों के साथ नाइंसाफ़ी होगी जहाँ, वहाँ समाजवादी पार्टी तो जाएगी ही। और हम लोग किसानों के हित में यहाँ आए हैं, और ये जो किसान चाहते हैं उनकी लड़ाई सड़क से लेकर सदन तक लड़ी जाएगी। सरकार सुनती है नहीं सुनती है, हम लोगों का काम विपक्ष का है उसको आईना दिखाना। कब आईना दिखाते रहेंगे? जब तक सत्ता परिवर्तन नहीं हो जाता है। सत्ता परिवर्तन ही इसका विकल्प है। वैसे थोड़ी ना आप झूठ बोल करके लोगों का वोट ले लिए। आप बोले किसानों की आमदनी दूना करेंगे, किसानों की आमदनी दूना मुआवजा तो दे रही है ना सरकार यहाँ पे? मुआवजा दे रही है। आपका घर ले लिया जाए और बिना आपकी अनुमति से, तो आपको कैसा लगेगा? कैसा लगेगा? स्थानीय विधायक तो कह रहे बगैर अनुमति के नहीं ली जाएगी। तो स्थानीय विधायक अगर पूछ लीजिए, स्थानीय जो विधायक कह रहे हैं, तो ये किसान इसका मतलब झूठ बोल रहे हैं। या तो स्थानीय विधायक झूठ बोल रहे हैं, या तो किसान झूठ बोल रहे हैं। दो में से एक तो झूठ ही बोल रहा है ना। अगर किसान की मर्जी से ज़मीन ली जाती, तो यहाँ न हमारी ज़रूरत थी, न विधायक की ज़रूरत थी, न सरकार की ज़रूरत थी। काशी द्वार बन जाएगा तो एक पहचान बन जाएगी शहर की। उससे भाई सरकार इस होगा लोगों को। मैं ये पूछ रहा हूँ कि ये कृषि प्रधान देश है या नहीं है? कृषि प्रधान देश में उपजाऊ जमीन को क्यों आप ले रहे हैं? अनउपजाऊ जमीनों को लीजिए ना, कहाँ कोई रोक रहा है। और इनका तो ये मातृभूमि से रिश्ता जुड़ा हुआ है। ये तो चाहते हैं ना कि आप हमारी बात को सुनिए। और लोकतंत्र में चुनी हुई सरकारों का ये अधिकार होता है, ये उसका दायित्व तो होता है कि आप पहले जिसके द्वारा चुन करके आए हैं, पहले आप उनकी पीड़ा को सुनिए, फिर अपनी बात को करिए। ज़बरदस्ती सरकार मत चलाइए। डेमोक्रेसी में का सम्मान करिए, संविधान का सम्मान करिए। और हम तो कहना चाहते हैं, आज बताइए कौन सुरक्षित है? ना आप सुरक्षित हो, न नौजवान सुरक्षित है, न पत्रकार सुरक्षित है, न सोशल वर्कर सुरक्षित है, न किसान सुरक्षित है। कोई भी तो सुरक्षित नहीं है। तो कुछ कानूनी मदद भी करेंगे यहाँ के? कानूनी मदद, जो हम लोग गांधी को मानने वाले लोग हैं, बिल्कुल मदद करेंगे। इनका जो भी हो सकेगा, यहाँ से लेकर के सड़क से लेकर सदन तक, कोर्ट तक, जो भी होगा, राष्ट्रीय अध्यक्ष ने भेजा है, पूरी इनकी मदद हम लोग करेंगे और इनके साथ खड़े रहेंगे।